विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान इस अध्याय में हमें अपने विषय में भगवान के जो गुण, उनके विषय में जो ज्ञान और विज्ञान है वह बता रहे हैं। और भगवान अब हमें बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से इस संसार में, इस सृष्टि में भगवान ओतप्रोत हैं, इस संसार के आधार हैं, इस संसार के समस्त तत्वों के आधार हैं जिनके कारण यह सृष्टि चलायमान हो रही है। कल हमने चर्चा की 4 की। भगवान कल कहे थे हमें 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, तो पुण्यो हो और गंध है। और कल हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी की गंध से ज्यादा, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी, उस पृथ्वी जो फसल उगाती है उसमें जो उपजाने की शक्ति है और जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। और भगवान सदैव किसी की भी श्रेष्ठ शक्ति हो सकते हैं। और जब तक ये 2 महाशक्ति हैं, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की और उपजाने की, तब तक हम पृथ्वी की गंध से क्या हमारा संयोग हो सकता है। मैं गंध शब्द को और विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये गंध कहां से न कहां, कैसे न कैसे, या तो गुरुत्वाकर्षण या फिर पृथ्वी की जो उपजाने की शक्ति है इससे संबंधित है। और बाकी जितने भी अनुवाद है, प्रभुपाद ने भी इसे गंध ही कहा है, परंतु मुझे नहीं समझ में आता कि पृथ्वी में ऐसी क्या, जैसे अमेरिका की मिट्टी में अलग खुशबू है और मान लीजिए भारत की मिट्टी में जब धरती में अलग खुशबू है, तो उसका क्या प्रयोजन है। इस प्रकार की गंध की विविधता होने से भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या ऐसा महत्वपूर्ण है वह गंध। इसीलिए मैं ऐसा मत रख रहा हूं कि ये गंध शब्द का कोई और गूढ़ रहस्य है जो मुझे तो नहीं पता है, परंतु वो होना गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की जो उपजाने की शक्ति है, इनसे ही संबंधित, इन दोनों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए। दूसरा भगवान कह रहे हैं तेजस चास्मी विभावसो, तो जो अग्नि है उसमें जो अग्नि के काज से जो तेज और प्रकाश उत्पन्न होता है वह भी भगवान है। तो देखिए कैसे अग्नि का अस्तित्व, उस तेज और प्रकाश के बिना अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे लिए अग्नि का कोई उपयोग भी नहीं है। उसी प्रकार पृथ्वी का हमारे लिए उपयोग भी तभी है जब वह हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रदान करे और हमें उपजाने के लिए, फसल उपजाने की शक्ति प्रदान करे। जीवनम सर्वभूतेषु, जीवन के बिना समस्त भूत प्राणी व्यर्थ हैं। यहाँ तक कि जैसे ही शरीर शांत हो जाता है, जीवन रहित हो जाता है, तो वह शरीर अपने आप में टिक भी नहीं पाता और बहुत जल्दी ही सड़ करके खत्म हो जाता है, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तपस्यास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी होते हैं, या जैसे हम लोगों का किसी का भी जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में जो तप होता है, जैसे तपस्वियों के लिए तप महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे जो व्यवहार होते हैं, आगे भगवान बताने वाले हैं, सारे व्यवहार भी भगवान से ही आते हैं। खैर, यहाँ पर हम तपस्वी के ऊपर चल रहते हैं। तपस्वियों में जो तप करने की शक्ति है, तप करने की दृढ़ता है, तप करने की जो धैर्य शक्ति है, ये सब तप करने की बुद्धि, ये भगवान ही है। अब आज भगवान और बताएंगे, आज अपने और पहचान बताएंगे कि कैसे हम विज्ञान के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं, उनसे अपना संबंध बना सकते हैं। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम्। तो 3 बातें भगवान ने इसमें बताई है, अपने 3 रूपों का
अपनी 3 शक्तियों का भगवान ने यहाँ पर हमें हमें 3 शक्तियों से अवगत कराया है, जिनसे हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. O son of Pratha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful man. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बीजम, बीज, माम, मुझको, सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का, विद्धि, जान, पार्थ, हे प्रतापुत्र, सनातनम, शाश्वत। हाँ, सनातन का सही अर्थ शाश्वत ही रहेगा। दूसरी पंक्ति बुद्धि ही, बुद्धि, बुद्धिर, बुद्धिम, बुद्धिमताम, बुद्धिमानों की, अस्मि, हूँ, तेजः, तेज, तेजस्वी नाम, तेजस्वियों की, अहम, मैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रह सकते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। हरे कृष्णा। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। जितने भी प्रकार के, जैसे प्रभुपाद ने बताया 84 लाख योनियां है, प्रकार के भूत प्राणी है। ये समस्त भूत प्राणी अपनी ही योनि में उत्पत्ति करते जाते हैं, परंतु एक के बाद ये जो एक 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 जनरेशन इंग्लिश में कहते हैं, उससे जो दूसरी पीढ़ी पीढ़ी एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, उसमें कहाँ ना कहाँ बीज लगता है। मनुष्य में जैसे स्पर्म कहते हैं, वह लगता है मनुष्य में। ऐसे अलग अलग जीवों में या प्राणियों में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं ध्यान मुझे, वो होते हैं। खैर, तो इन सब में जो सबसे आदि बीज होता है, जहां से ये सब कुछ प्रारंभ हुआ है, वह योनि प्रारंभ हुई है, वह योनियों का वह जो आदि बीज है, वह भगवान है। अर्थात जितने भी प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उनकी पहली जो उत्पत्ति हुई, वह उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुई है। वो प्राणी हमें प्रिय हो या अप्रिय हो, हमारे लिए वे संकट प्रदान करते हो या हमें सुविधा देते हो, उन सब की उत्पत्ति का मूल स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वे सबके सनातन बीज हैं। ये जान करके हमें प्राणियों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
ये जो हमारा मांसाहार का व्यवहार है, यह इस बात से ही छूट जाना चाहिए कि हम सब ही प्राणी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, और कोई भी छोटा या बड़ा भगवान की दृष्टि में तो है नहीं। ठीक है, मनुष्य थोड़ा विशेष है, परंतु प्राणी सभी भगवान के लिए उतने ही प्रिय है, क्योंकि सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। और यदि कोई मनुष्य प्राणियों का व्यर्थ ही संहार करता है अपनी तृप्ति के लिए, अपने रुचि के लिए, तो वह अधर्म ही। इस्कॉन में ये नियम है कि जब कोई भक्त इस्कॉन के प्रति बहुत ही स्थिर हो जाता है, इस्कॉन की प्रणाली में अपनी भक्ति में बढ़ने लग जाता है, तो उसे 4 नियम लेने के लिए कहे जाते हैं। उनमें से एक मांसाहार का ही होता है, और बहुत से लोग ये मांसाहार का नियम भी पालन नहीं कर पाते। कहने का भाव ये है कि समस्त भूत प्राणियों के प्रति दया रखिए, करुणा रखिए। ये नहीं कहते कि केवल जो आजकल ये वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है, या जैसे वो पेटा है या कुत्तों के पीछे ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। परंतु प्राणियों के प्रति दुर्व्यवहार मत कीजिए, किसी को सताइए मत, उन्हें यातना मत दीजिए, उनका उत्पीड़न मत कीजिए। ये सब अधर्म में आता है। इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये सरल हो जाएगा। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। क्योंकि समस्त योनियों में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्रकार के प्राणी हमें आज हमारे समक्ष हैं या हमें जो नहीं दिख रहे हैं, उन सब की उत्पत्ति का मूल बीज जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनके बीज की शक्ति देखिए, वो तो मूल बीज है, और उनके बीज की सृजन की शक्ति है कि आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सृजन होते जा रहा है। भगवान की सृजन शक्ति इतनी शक्तिशाली है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धिमानों की बुद्धि भी भगवान है। आज मैं और आप जिस भगवत गीता की ये जो चर्चा कर रहे हैं, जिस बुद्धि से कर रहे हैं, वो बुद्धि भी भगवान की ही देन है। बहुत से बुद्धिमान होते हैं, वो अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये बुद्धि मैंने अपने आप अपने प्रयोगों से और अपने अनुभवों से उसे यहाँ तक वृद्धि की है, विकसित की है उसे। ऐसा नहीं है, ये भगवान की कृपा होती है तब बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसा ही भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं। 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्व। बहुत सारे श्लोक हो जाएंगे फिर तो सीधे उसी श्लोक पर आ जाता हूँ। भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जंतुमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। तो भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि अपने आप हमारी नहीं प्राप्त होती है, ये बुद्धि हमें भगवान प्रदान करते हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमारा अहंकार है कि हम सोच लेते हैं कि बुद्धि अपने आप हमारी विकसित हो गई। ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता में श्लोक है, मैं श्लोक की संख्या बता देता हूँ 10वें अध्याय की, जिसका मैं अभी यहाँ पर चर्चा में उल्लेख कर रहा हूँ। 10वें अध्याय में ये आता है, और अगले श्लोक में भगवान और कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि देता हूं बुद्धि योग तम उनको। फिर अगले श्लोक में 11वें में और कहते हैं भगवान, तेषाम एवानुकंपातम, उनके ऊपर विशेष कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है उसको नाश कर देता हूं, ज्ञान का दीपक उनके हृदय में प्रज्वलित करके। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों भगवान से प्राप्त होते हैं, और हमारा स्वयं का अहंकार शोभा नहीं देता हमें कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैंने गीता की चर्चा कर ली है, मैंने गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए। नहीं, हमारी वह
क्षमता नहीं है कि हम भगवान की कृपा के बिना ये सब कर सकें। आप जब भी किसी बुद्धिमान को देखें और यदि उसके पास भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो और उसमें ये अहंकार हो, भले वह सांसारिक एकेडमिक जिसे कहते हैं शैक्षणिक बुद्धि हो या वह आध्यात्मिक बुद्धि हो, दोनों ही ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज, यहाँ पर प्रभुपाद ने तेज को तेज ही लिखा है। तेज होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ आत्मशक्ति, ऐसा तेज। तेजस्वी नाम हम, तेज होता है हमारे अंदर जब हमारी शक्ति बहुत प्रचंड होती है, हम अज्ञान में, मोह में नहीं गिरते और प्रकाश में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, इसे तेज कहते हैं। आत्मशक्ति भी प्रचुर मात्रा में होती है और बुद्धि भी और ज्ञान भी प्रचुर मात्रा में होता है, तब तेज होता है। हम कहते हैं ना, ये सन्यासी के मुखमंडल पर कितना तेज है। वो तेज कहाँ से उत्पन्न होता है? वो उसकी श्रद्धा से उत्पन्न होता है, उसकी भगवान में, अपने व्यवहार पर, अपने मार्ग पर उसकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से वह तेज उनके अंदर विकसित होता है। जो भगवान ने यहाँ पर कहा इस श्लोक में, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ऐसा ही एक श्लोक भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं। उस श्लोक को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो हमने यहाँ पर जो कुछ भी समझा है उसकी एक बार पुनः पुष्टि हो जाएगी। तो 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। यच्चापि सर्वभूतानां, जितने भी प्रकार के भूत प्राणी है उन सब का बीज मैं ही हूं। जो यही भगवान ने वहां पर भी कहा था 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। वही यहाँ पर भी कह रहे हैं, बीजम, मैं ही बीज हूं उनका। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में और एक बात कह रहे हैं, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम, मेरे बिना उनकी उत्पत्ति ही संभव नहीं है। जो भगवान जो बीज है, उस बीज के बिना चर और अचर इन दोनों की ही उत्पत्ति संभव नहीं है। तो हम इस श्लोक से 10वें अध्याय के 39वें श्लोक से हमारे 7वें अध्याय के 10वें श्लोक की पुष्टि हो जाती है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। ये भी भगवान जो बुद्धि और तेज के विषय में, ये भी भगवान आगे 10वें अध्याय में भी, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, 10वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में भी कहते हैं और भी आगे कहते हैं वहां पर भी। तो ये भगवान बारंबार हमें बहुत सी चीजें बार बार कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान का उद्देश्य एक ही है कि हम अभी बहुत बड़े मोह में हैं, द्वंद्वों से घिरे हुए हैं। एक बार कहने से हमें वह बात हमारे मन को छूती नहीं है, हमारा ज्ञान नष्ट होता नहीं है। भगवान जहां पर उपयुक्त होता है वहां पर हमें वो पुनः स्मरण करा देते हैं, ताकि हमारी समझ, हमारी दृढ़ता अच्छे से सशक्त हो जाए और हम मोह और द्वंद्व से बाहर निकल सकें। क्योंकि जैसे ही हम मोह और द्वंद्व से बाहर निकल जाएंगे, तभी हम इन सबको अच्छे से समझ पाएंगे, इन्हें धारण कर पाएंगे और अपने व्यवहार में भी उतार पाएंगे। तो इस श्लोक के, इस अध्याय के 6ठे श्लोक से भगवान ने अपने विषय में बताना शुरू किया कि कैसे इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, उन सब का आधार भगवान ही है। जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा कि समस्त भूत प्राणियों का बीज ही मैं ही हूं और मेरे बिना उनकी उत्पत्ति संभव नहीं है। फिर कहा कि जितने भी बुद्धिमान है उनकी बुद्धि मैं हूं, तेजस्वी है उनकी तेज मैं हूं। इसके पहले के श्लोकों में भी भगवान ने पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विचो। इस श्लोक में जो भगवान ने विशेष करके हमें बताया, देखिए 8 अपरा प्रकृति भगवान ने बताई थी, जिसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। भूमि, ये 7वें अध्याय का 14 श्लोक है। भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारमिति यम मे भिन्ना प्रकृति दष्टदा।
यहाँ पर भगवान ने बुद्धि का भी चर्चा कर ली है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि ये जो बुद्धि है ये मेरी अपरा प्रकृति है। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। वो जो बुद्धि है भगवान की, जो अपरा प्रकृति है, वो समस्त मनुष्यों के भीतर भी है, और वो जो मनुष्य के भीतर भी वो बुद्धि है वो स्वयं भगवान ही है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने हमें इसका परिचय दिया था, और अब 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कह रहे हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसे स्वतंत्र रूप से हमें भगवान ने बताया कि ये बुद्धि मेरी अपरा प्रकृति है। अब उसी बुद्धि का भगवान ने जो बुद्धिमान है उनके साथ संबंध जोड़ के बता दिया है कि जितने भी बुद्धिमान है इस संसार में, उन सब बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, उनका समस्त ज्ञान भी मैं ही हूँ। आगे बताएंगे भगवान कि उनका ज्ञान भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान ने जो 8 प्रकार की शक्तियां बताई थी और एक पराशक्ति बताई थी, उन सभी के विषय में कैसे, उन सब के माध्यम से कैसे भगवान इस संसार में ओतप्रोत हैं, इस संसार के आधार हैं, वो भगवान बार बार हमें अच्छे से विज्ञान रूप से बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था जीवनम सर्वभूतेषु। वो जीवन क्या है? वो जीवन भगवान की पराशक्ति है। जीव से ही जीवन आता है। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत। तो जीव जो भगवान की है, जीव समस्त भूत प्राणियों में जो जीव है वह भगवान की परा अर्थात परम प्रकृति है। और उसी प्रकृति के कारण भगवान ने यह भी कहा पिछले श्लोक में 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में, वहां पर 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने हमें जीव का एक स्वतंत्र ज्ञान प्रदान किया था कि समस्त जितने भी जीव हैं ये मेरी परा प्रकृति है, ऐसे हमें भगवान ने ज्ञान दिया था। और अब विज्ञान दे रहे हैं भगवान कैसे कि जो उसी जीव की शक्ति को जीवनम में के माध्यम से समस्त भूत प्राणियों से जोड़ दिया। जीवनम सर्वभूतेषु, ये पिछले श्लोक में किया था भगवान ने। तो जो भगवान ने अपरा और परा प्रकृति 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में बताई, उन्हीं को भगवान इन श्लोकों में 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे भी आने वाले श्लोकों में भगवान इन्हीं के विषय में कैसे ये भगवान की शक्तियां इस संसार में सब में लिप्त हैं, सबका आधार हैं, सब में ओतप्रोत हैं, यही हमें भगवान विस्तार से बता रहे हैं कि हम भगवान की इस अपरा और परा प्रकृति को इस संसार में हमारी स्थूल दृष्टि से भी उसे देख सकें, स्पष्ट देख सकें, हमारा सम्मोह, हमारा मोह हट सके और हम भगवान को इन रूपों में पहचान सकें। स्थूल दृष्टि में जब हम किसी बुद्धिमान को देखें तो हम समझ सकते हैं कि इस बुद्धिमान पर भगवान की विशेष कृपा है, इसीलिए ये बुद्धिमान है। किसी तेजस्वी को देखें तो समझें कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसीलिए उसमें वह तेज है। और जब हम किसी भी प्रकार के भूत प्राणी को देखते हैं जो हमारी योनि का नहीं है, तो हम समझें कि उनके पीछे उनका जो सनातन अंश है वह भी भगवान ही है। इस प्रकार हमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं स्थूल जगत में, उनका आधार, उनमें ओतप्रोत भगवान को जानते हुए उस विज्ञान के साथ हमें हमारा संबंध जोड़ना है, हमें भगवान से हमारा संबंध जोड़ना है, भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में हैं, उनकी ये जो प्रकृति है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो इस संसार में अनेकों रूप में ओतप्रोत हैं, आधार हैं, मूल हैं, सूत्र हैं, जिनके कारण ये सारी सृष्टि टिकी हुई है, स्थिर है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।